दृष्टि शला का पुरुष द्वितीय सर्ग भाग 8। फिर इंद्र की आज्ञा से देव वैमानिक और असुर भुवनपति देवता पत्नियां विजय देवी की सेवा करने लगी। वायु कुमार देवताओं की पत्नियां आकर उनके कक्ष के धूल तृण काष्ठ आदि दूर करने लगी। मेघ कुमार देवों की पत्नियां दासियों की तरह उनके गृह आंगन की धरती को गंधोदक से सिंचित करने लगी। 6 ऋतुओं की प्रतिष्ठाती देवियां मानो गर्भस्थ प्रभु को अर्घ्य देने को प्रस्तुत हो रही हो, इस प्रकार सर्वदा पंचवर्णीय पुष्पों की वर्षा करने लगी। महादेवी के भाव ज्ञाता ज्योतिषक देवियां समय के अनुकूल और सुख कर आलोक देने लगी। वन देवियां दासी की तरह तोरणों की रचना करने लगी और अन्य देवियां चारण पाटों की स्त्रियों की तरह विजया देवी की स्तुति करने लगी। इस प्रकार सभी देवियां अपने अधिदेवता रक्षक की तरह विजया देवी की अधिकाधिक सेवा करने लगी। मेघ घटा जैसे सूर्य बिंब को और पृथ्वी जैसे निधान धन रत्न को धारण करते हैं, इसी प्रकार विजया देवी और वैजयंती देवी भी गर्भ धारण करने लगी। जल पूर्ण बावड़ी जैसे मध्य में खिले स्वर्ण कमलों से अधिक शोभान्वित होने लगती है, उसी प्रकार स्वभावत सुंदर वे देवियां गर्भ धारण कर अधिक शोभान्वित होने लगी। स्वर्ण कांति से उनके गौरववन मुख कमल छिदे हुए हस्ती दंतों सी कांति की तरह ईषत पिंगल वर्ण हो गए। स्वभावत आकर्ण विस्तृत उनके नेत्र शरतकालीन कमल की भांति और विकसित हो गए। सद्य धोई उज्ज्वल सुमन शलाका की तरह उनका सौंदर्य और अधिक प्रस्फुटित हो गया। सर्वदा मंथर गति संपन्ना वे देवियां अलस राजहंसिनी की तरह और धीरे धीरे चलने लगी। दोनों के सुखदायक गर्भ नदी में उद्गत कमल नाल की तरह और शुक्ति में उत्पन्न मोती की तरह अति गूढ़ भाव से बढ़ने लगे। इस प्रकार 9 मास और 3.5 दिन व्यतीत होने पर माघ शुक्ल अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में जब समस्त ग्रह उच्च स्थान में अवस्थित हुए, तब रोहिणी नक्षत्र में सत्य और प्रियवाणी जिस प्रकार पुण्य को जन्म देती है, उसी प्रकार विजया देवी ने राज लक्षण युक्त एक पुत्र को जन्म दिया। देवी या पुत्र को प्रसव संबंधी कोई कष्ट नहीं हुआ, कारण तीर्थंकरों का यह स्वाभाविक प्रभाव है। उस समय असमय में अद्भुत मेघहीन विद्युत की तरह एक प्रकाश क्षण मात्र के लिए 3 लोक में परिव्याप्त हो गया। शरद ऋतु में पथिकों को जिस प्रकार मेघ छाया से सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार का सुख क्षण मात्र के लिए नारकियों को भी प्राप्त हुआ। शरतकालीन वारी की तरह समस्त दिशाओं में प्रसन्नता व्याप्त हो गई और प्रभातकालीन कमल की तरह समस्त लोगों का मन विकसित हो उठा। पृथ्वी पर प्रसारित दक्षिण पवन जिस भांति भूतल से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अनुकूल और मंद मंद पवन प्रवाहित होने लगे। चारों ओर शुभ सूचक सुकन होने लगे, कारण महात्माओं के जन्म से सब कुछ अच्छा ही होता है। उसी समय प्रभु के निकट जाने की इच्छा से मानो उत्सुक हो गई हो, ऐसी दुख कुमारी का आसन कंपित हुआ। सुंदर मुकुट मणियों की कांति के बहाने मानो कुसुम्बी वस्त्र के आवरण का परिधान पहन रखा हो, ऐसे मुकुटों से वे शोभित थी। स्वप्रभाव से जैसे परिपूर्ण रूप में पूर्ण हो गए हैं, ऐसे मुक्ता कुंडल वे पहनी थी। कुंडल आकार होने से इंद्रधनुष की शोभा का अनुसरण करने वाली और विचित्र मणि रचित कंठाभरण उन्होंने धारण कर रखा था। रत्नगिरी के शिखर से गिरती निर्भीरणों की शोभा को हरने वाले रत्न स्थित मुक्ताहारों से वे मनोहर लग रही थी। कामदेव द्वारा न्यस्त मानो सुंदर तूनीर हो, ऐसे माणिक्य कंकणों से उनकी भुजवल्लियां शोभित थी। जगत को जीतने की इच्छा रखने वाले कामदेव के लिए मानो धनुष प्रस्तुत किया हो, ऐसी अमूल्य रत्नों की कटी मेखला उन्होंने धारण कर रखी थी। उनकी देह द्युति से पराजित समस्त देवताओं की द्युति मानो उनके चरण कमलों में आकर गिर गई हो, ऐसे रत्नपुरों से वे शोभित हो रही थी। उनकी देह कांति किसी प्रियंगु की तरह श्याम थी। कोई तरुण सूर्य की भांति अपनी कांति प्रसारित कर रही थी, कोई चंद्रिका सी स्वकांति से निज आत्मा को स्नान करा रही थी, कोई निज कांति से दिक् समूह को कनक सूत्र दान कर रही थी, एवं कोई वैदुर्य मुनि की पुतलिका की तरह कांतिमान लग रही थी। गोलाकार स्तनों से युगल चक्रवाक सह मानो नदी, लीला युक्त गमन से मानो राजहंसिनी, कोमल करतर से मानो पत्र सहित लता, सुंदर नेत्र से मानो विकसित पद्म युक्ता पद्मिनी, सुंदरता की पूर्णता से मानो जल सहित वापिका और लावण्य से कामदेव की अधिदेवता हो, इस प्रकार वे सुशोभित हो रही थी। ऐसी रूप संपन्ना वे 56 दिक् कुमारियां अपने अपने आसनों को कंपित होते देख अवधि ज्ञान से उसी मुहूर्त में विजया देवी की कुक्षी में तीर्थंकर का पवित्र जन्म हुआ है ज्ञात किया। वे जान गई इस जम्बूद्वीप के दक्षिण उत्तरार्ध के मध्य भाग में विनीता नगरी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा राज्य करते हैं। उनका नाम है जीतशत्रु। उनकी धर्म पत्नी का नाम है विजया देवी।
उन्हीं के गर्भ के इस अवसर्पिणी के 3 ज्ञान के धारक द्वितीय तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया है। ये जानकर आसन से उठकर 8-10 कदम तीर्थंकर के अभिमुख जाकर मानो मन को अग्रवर्ती कर रही हो, इस प्रकार प्रभु को नमस्कार कर सभी ने शक्रस्तव से भक्तिपूर्वक उनकी वंदना की। तदुपरांत सभी अपने अपने सिंहासन पर बैठकर अपने अपने अभियोगिक देवों की इस प्रकार योग्य आज्ञा दी। हे देवगण, दक्षिण भरतार्थ में द्वितीय तीर्थंकर का जन्म हुआ है। सूती का कर्म करने के लिए आज हमें वहां जाना होगा। अतः खूब बड़ा और विस्तृत एवं विविध रत्नों से का विमान हम लोगों के लिए बनाओ। आज्ञा पाकर महान शक्तिशाली देवगण ने उसी समय विमान तैयार कर उन्हें ज्ञात करवाया। वे विमान हजार हजार स्वर्ण कुंभों से उन्नत थे। पताकाओं से मानो वैमानिक देवताओं के वे पल्लव हो, इस प्रकार लग रहे थे। तांडव श्रम से क्लांत नर्तकियों का मानो समूह हो, इस प्रकार पुतलिका युक्त मणिस्तंभ से वे सुंदर लग रहे थे। घंटा ध्वनि के आडंबर से वे हस्तियों का अनुसरण कर रहे थे। शब्दायमान घुंघरू से वे समूह से वे वाचल हो गए हो, ऐसे लग रहे थे। मानो लक्ष्मी का आसन हो, ऐसी वज्र वेदिका से वे सुशोभित थे एवं उनसे प्रसारित सहस्त्र किरण माताओं से मानो सूर्य का प्रतिबिंब हो, ऐसे लग रहे थे। उनकी चारों ओर की दीवालों पर और स्तंभों पर रत्नमय इहामृग, वृषभ, अश्व, पुरुष, रुरुमुग, मकर, हंस, शरभ, चामर, हस्ती, किन्नर, वनलता और पद्मलता के समूह अंकित थे। पहले अधोलोक की निवासिनी देवदूष्य वस्त्रधारिणी, जिनके केश पाश पुष्प द्वारा अलंकृत थे, ऐसी भोगकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, तोयधरा, विचित्रा, पुष्पमाला और अनन्विता ये 8 दिक्कुमालिकाएं विमान पर चढ़ी। इन प्रत्येक के साथ 4-4 हजार सामानिक देवियाँ, 4 महत्रा देवियाँ, 7 महासैन्य दल, 7 सेनापति, 16,000 आत्मरक्षक देवियाँ, अनेक व्यंतर देव और अनेक रिद्धि संपन्न देवियाँ थीं। वे सभी मनोहर गीत और नृत्य कर रही थी। उनका विमान ईशान दिशा की ओर चला। तब उन्होंने वैक्रिय समुद्घात कर असंख्य योजन का एक दंड निर्माण किया। वैदूर्य रत्न, वज्र रत्न, लोहित अंक, अंजन, अंजन पुलक, पुलक, ज्योतिरस, सौगंधिक, अरिष्ट स्फटिक, जात रूप और हंस गर्भ आदि अनेक प्रकार के उत्तम रत्न और प्रसार गुल्म आदि मणियों के स्थूल पुद्गल दूर कर उनसे सूक्ष्म पुद्गल ग्रहण किया। फिर इनसे उत्तर वैक्रिय रूप का निर्माण किया। कहा भी गया कि देवताओं को जन्म होते ही वैक्रिय लब्धि सिद्ध हो जाती है। तदुपरांत उत्कृष्ट वरित, चल, प्रचंड, सिंह, उद्धत, यत्ना, छेक और दिव्य इन देव गति से समस्त रिद्धि और समस्त बल सहित वे अयोध्या के जित शत्रु राजा के प्रसाद में आ पहुंचे। ज्योतिषक देव अपने बृहद विमान से जिस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने तीर्थंकर के सूतिका ग्रह की 3 प्रदक्षिणाएं दी। विमान को धरती से 4 अंगुल ऊंचा, ताकि जमीन स्पर्श न करे, ईशान कोने में स्थापित कर दिया। फिर विमान से उतरकर वे सूतिका ग्रह में जाकर जिनेन्द्र और जिन माता की प्रदक्षिणा देकर हाथ जोड़कर इस प्रकार बोलने लगे। समस्त स्त्रियों ने श्रेष्ठ उदर में रत्न धारण करने वाली और जगत में दीपक तुल्य पुत्र प्रसविनी, हे जगन माता, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप जगत में धन्य हैं, पवित्र हैं, उत्तम हैं। इस मनुष्य लोक में आपका जीवन सफल है। कारण पुरुषों में रत्न रूप, दया के समुद्र, त्रिलोक वंदनीय, त्रिलोक के स्वामी, धर्म चक्रवर्ती, जगत गुरु, जगबंधु, विश्व पर कृपा करने वाले और इस अवसर्पिणी में जन्मे तीर्थंकर की आप जननी हैं। हे माता, हम अधोलोक निवासिनी दिक्कुमारियाँ तीर्थंकर का जन्मोत्सव करने के लिए आई हैं। आप हमसे भयभीत मत होइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।